पर उस व्यवस्था के नाम लेने वाला का जीभ काटा गया। अच्छा। और समाज को इतना अज्ञानी बनाया गया, अज्ञानी का पाठ पढ़ा हूँ। भारत में राम पैदा नहीं हुआ, कृष्ण पैदा नहीं हुआ, 56 करोड़ देवी देवता सब जाल है, फरेब है। एक ठो कौन है बागेश्वर धाम को, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र, ये सब रामे रहीम है, समझे ना। नया छोकरा आया है, सब बुढ़वा बुढ़वा भी बाबा रे, उस बेवकूफ तो पोता लायक नहीं है, उसको बाबा कैसे तुम कहते हो। कि बुद्ध के मरने के बाद गुप्त काल की रचना के पतन के बाद राजपूत काल का उदय हुआ, और मनु स्मृति जब से लिखा गया, मनु स्मृति जातीय वर्ण व्यवस्था बनाई गई। उसी वर्ण व्यवस्था में जादव, कोयरी, कुर्मी बनाया गया। उसी समय ये कृष्ण, महाभारत, राम, रहीम का इस सब का नामकरण हुआ। बिहार के रोहतास में सासाराम में अर्जक संघ का राष्ट्रीय 7वां सम्मेलन हो रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से लेके तमाम महापुरुष जो है वो काम किए हैं। ब्राह्मणवाद को चूल्हा हिला देने वाले और अपने जूते के नोक पर कर्म कांड को चुनौती देने वाले हमारे साथ हैं अरुण कुमार गुप्ता जी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत खुशी की बात है। मैं आज इस मतलब अर्जक संघ का जो 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन में जी आप लोगों का जो उपस्थिति हुई है, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करते हूँ। सर, आप रात दिन आकर के चैनल पर, सोशल मीडिया पर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, तमाम तरह के विरोध करते हैं, लेकिन इस विरोध के अलावा जो है कहीं सुधार हो तो रहा है, लेकिन उतना सुधार नहीं हो रहा। आखिर क्यों? और दूसरी बात ये है सर कि जो राम के जो नाम लेते हैं वो भी धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। इस देश का जो सामाजिक ढांचा बिगड़ गया है जी। जो बुद्ध के बाद जो सामाजिक जो ढांचा रूपरेखा जो बना, जो बुद्ध के टाइम में गुप्त काल के समय जो भारत का जो सामाजिक सोच, सामाजिक चिंतन, सामाजिक जो व्यवस्था थी, उसके जस्ट उस सत्ता की समाप्ति गुप्त काल के पतन के बाद जो राजपूत काल का उदय हुआ, उसमें पूर्णतः पहले का जो व्यवस्था थी उसको रौंद करके उखाड़ करके फेंक दिया गया। उस व्यवस्था के नाम लेने वाला का जीभ काटा गया। अच्छा। और समाज को इतना अज्ञानी बनाया गया, अज्ञानी का पाठ पढ़ाया गया, खिस्सा कहानी में, दैनिक सामाजिक चर्चाओं में इस बात को रखा गया, लिटरेचर में दिया गया, पूजा त्योहार में बना दिया गया। मतलब इस तरह के सामाजिक हर क्षेत्र में घटिया परंपराएं चलाई गई, जिसका नतीजा है कि हमारे रोम रोम में ब्राह्मणवाद, वातावरण में ब्राह्मणवाद। अब इस तरह से यहाँ रोगी हो गए ब्राह्मणवाद का, तो उसको छोड़ने के लिए ये तैयार नहीं है। इसलिए हम अर्जक संघ के भी कुछ लोग हैं कि कभी कभी जैसे कृष्ण का लोग नाम ले लेते हैं और वो झगड़ा कर लेते हैं। जादव भाई कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, हमारे वंशज हैं, कृष्ण हुए थे। तो मैं पूछा कि कृष्ण भगवान का कोई ऐतिहासिक कोई घटना प्रमाण है? तो वो लोग ना इतिहास से साक्ष्य नहीं दे पाते हैं। मैं पूछा कि अगर कृष्ण अगर होते बुद्ध के, तो बुद्ध के पहले तो त्रिपिटक में होता, लिटरेचर उसका मिलता। जैसे बुद्ध का लिटरेचर है, क्राइस्ट का लिटरेचर है, मुहम्मद तो इधर हुए हैं, लेकिन और दुनिया के अंदर कन्फ्यूशियस का है, ह्वेन फाहियान का है, अरस्तु का है, प्लेटो का है, दुनिया के अंदर तमाम महापुरुषों का है। अगर ये राम और कृष्ण बुद्ध से पहले होते और महाभारत बुद्ध से पहले होता, तो त्रिपिटक में भी बुद्ध कहीं ना कहीं, बुद्ध अपने प्रवचन में भी कहीं कहीं राम और कृष्ण का नाम लिए जिक्र किए होते। इसका मत साफ स्पष्ट जाहिर होता है
कि बुद्ध के मरने के बाद गुप्त काल की रचना के पतन के बाद राजपूत काल का उदय हुआ और मनुस्मृति जब से लिखा गया, मनुस्मृति जातीय वर्ण व्यवस्था बनाई गई। उसी वर्ण व्यवस्था में जादव, कोयरी, कुर्मी बनाया गया। उसी समय ये कृष्ण, महाभारत, राम, रहीम का इस सब का नामकरण हुआ। ब्राह्मणवाद के आप लोग हमेशा प्रखर रूप से विरोध करते हैं, लेकिन कुछ समुदाय कहता है कि दुनिया ना चलेगी श्री राम के बिना। क्या यह संभव है? दुनिया में तो राम का कोई नाम ही नहीं जानता है। भारत में ही राम का नाम, इधर दक्षिण भारत में जाइए तो राम का कोई नाम नहीं जानता। राम का नाम सुनता है तो गाड़ियाँ पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, और सब राज्य हैं उधर के लोग, राम का कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई मतलब नहीं। ये दक्षिण उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में राम का गाथा है। अब ये सब काल्पनिक बात है, इस पर कहाँ तक बहस कीजिएगा। मैं टोटल जानता हूँ, वंडर्स मैं पढ़ा हूँ, वंडर्स देखा हूँ, इतिहास पढ़ा हूँ, मैं खूब जानता हूँ, खूब पढ़ा हूँ। भारत में राम पैदा नहीं हुआ, कृष्ण पैदा नहीं हुआ। 56 करोड़ देवी देवता सब जाल है, फरेब है। ये मुट्ठी भर लोगों का साजिश के तहत ये सब समाज को पढ़ाया गया है। उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम पर्चा निकालते हैं, तो वो क्या है, काहे नहीं पर्चा निकाल पाए? ये सब कपोल कल्पित बात है। धीरेन्द्र शास्त्री वो आरएसएस का चेला है, आरएसएस का वो चेला है, उससे हम क्या आशा करें? वो मानववादी नहीं है, वो एजेंट है आरएसएस भाजपा का। ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। वो बुद्ध अम्बेडकर का इतना ऊंचा विचार, इसके विरोधी लोग हैं, अर्जक विरोधी हैं। हम क्यों उनका एग्जाम्पल देने जाए? और एक ठो कौन है, बागेश्वर धाम को, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र, ये सब रामे रहीम है, समझे ना। नया छोकरा आया है, सब बुढ़वा भी बाबा रे, उस बेवकूफ तो पोता लायक नहीं है, उसको बाबा कैसे तुम कहते हो? सब गधा बनाने का ये सब मुहिम चलाए हुए है। ये 24 वर्ष का पूछे एक आदमी से तो 24 वर्ष का है। अरे उसे 24 वर्ष का हम लोगों का पोता है और हमारा बाबा कैसे हो जाएगा? वो कहने वाला कितना दुष्ट और नालायक है कि हम क्या कह रहे हैं उसको खुद पता नहीं। और वही बाबा ओकर बियाह न भेल, बाबा हो गए। ये लबड़ई कब तक ही समाज चलाएगा? यही समाज का तो भारत का यही दुर्दशा है। भारत का तो इसी से प्रमाणित होता है। इसमें 5 लाख बोलू आदमी आए है, 7 लाख, वो सब पशुए बैल रहा होगा, ज्ञानी इंसान कहाँ रहा होगा? ये कौन धाम है? बाबा बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। ओहो, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम नाम न देखिए, बागेश्वर धाम। अब बहुत से स्टाइल, कौन उसका स्टाइल रहता है, हम जान गए तो पहले ही कहे ना कहे कि ट्रेन हादसा होने वाला है, ट्रेन में को रोक देता है इस प्लेटफॉर्म से, नहीं चलो। अगर अरुण गुप्ता को ट्रेन हादसा में, बस हादसा में मर जाएंगे तो घर का, समाज का लोग कहेगा लिखल रहे ना गुप्ता जी के बस से पीछा के मरे के, तो पहले ही कहे ना पढ़ के सुना दे, हम वो जाए बसवा के नजदीक जाबे न करती। पुष्यमित्र शुंग जब से आए, वृद्धरथ की हत्या किए, तो क्या सर आपको यही शॉर्ट में किया जाए? हाँ वो, हाँ सर, क्या लगता है कि उन्हीं को राम नहीं बना दिया गया, पुष्यमित्र शुंग को? और वही राम है, तो राम नाम सत्य है, इसके लिए एक एक बौद्धिस्ट को काट दिया गया। आज हम भाषण में इस मैटर को उठा दिए थे, यादों पड़ गया। बाप रे बाप, यहाँ का एक एक बौद्धिस्ट कटा गया। अयोध्या का नामकरण हो गया। आज भी बौद्धिस्ट लोग चीवर पहन के अपना गुजारा कर रहे हैं। आज भी अगर उसका या आपके अगेंस्ट में तलवार बांटा जा रहा है, आप चीवर पहन के बुद्ध का शांति का उपदेश दे रहे हैं, फेन कटाएबा, फेन कटाने का इस तरीका चल रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ठीक ठीक ठीक। तो देख सकते हैं मेरे साथ थे अरुण कुमार गुप्ता जी, जैसा कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इतिहास के पन्नों में अगर आप इनसे बात करेंगे तो काफ़ी परत दर परत खोलते जाएंगे और वास्तविक जो इतिहास है आपसे रूबरू कराते जाएंगे। बाकी इनका समय हो रहा था भाषण देने का, इसलिए कुछ ज़्यादा बात नहीं किए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।